साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ईंधन हमारी ज़रूरत पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर्स को। यह सभी क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी पैटर्न पर तैयार की गई है, जो NMMSS इत्यादि परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चले हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। ईंधन से आप क्या समझते हैं? ऐसा पदार्थ जो जलकर ऊष्मा ऊर्जा देता है ईंधन कहलाता है। जो पदार्थ जलकर ऊष्मा ऊर्जा देता है उसे ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के मुख्य स्रोत कौन कौन है? आंसर, लकड़ी, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, गोईठा, LPG, CNG, ये सभी ईंधन के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक ईंधन के उदाहरण हैं? आंसर, लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम, ये सभी प्राथमिक ईंधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक ईंधन के उदाहरण हैं? आंसर, चारकोल, कोक, रसोई गैस। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? आंसर, कोयला। कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक से आप क्या समझते हैं? आंसर, कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। कोयला को जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उससे कोक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोल तार का उपयोग किन कामों में होता है? संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री इत्यादि में कोल तार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? आंसर, मृत समुद्री प्राणियों की परतें अजैब तलछट के साथ दब जाती है। इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। मृत समुद्री प्राणियों की परतें अजैब तलछट के साथ दब जाती है। इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आंसर, बरौनी, बेगूसराय। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी, बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र कौन कौन है? आंसर, असम में माहौर कटिया मौराम क्षेत्र, गुजरात में अंकलेश्वर क्षेत्र और मुंबई हाई समुद्र तल क्षेत्र, ये सभी भारत में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो CNG का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, LPG का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लोग द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन है? आंसर, सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। इन सब की आपूर्ति निरंतर होती रहती है, जो अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक ईंधन से आप क्या समझते हैं? आंसर, वैसे ईंधन जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त किए जाते हैं उसे द्वितीयक ईंधन कहा जाता है। जो ईंधन प्राथमिक ईंधन से प्राप्त किए जाते हैं उसे द्वितीयक ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG गैस का उपयोग किन कामों में किया जाता है? आंसर, परिवहन वाहनों में, ऊर्जा उत्पादन में, इन सभी कामों में CNG गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक गैस किन किन राज्यों में पाया जाता है? आंसर, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा इत्यादि, इन सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाया जाता है।
प्रश्न संख्या 17 है, एलपीजी गैस का उपयोग किन कामों में किया जाता है? आंसर, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। एलपीजी गैस का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, डीजल का उपयोग किन कामों में किया जाता है? आंसर, भारी मोटर वाहन, विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन। भारी मोटर वाहन और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। आंसर, पेट्रोल, केरोसिन, द्रव हाइड्रोजन, ये सभी द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराफिन मोम का उपयोग किन कामों में होता है? आंसर, मलहम, मोमबत्ती, वैसलीन निर्माण में। इन कामों में पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रभाजी आसवन विधि से क्या समझते हैं? आंसर, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम प्रभाजी आसवन विधि कहलाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम प्रभाजी आसवन विधि या परिष्करण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस से आप क्या समझते हैं? आंसर, वनस्पति या जंतु के अपशिष्ट पदार्थों के जल की उपस्थिति में किण्वन के फलस्वरूप जो गैस प्राप्त होता है वह बायोगैस कहलाता है। वनस्पति या जंतु के अपशिष्ट पदार्थों के जल की उपस्थिति में किण्वन के फलस्वरूप जो गैस प्राप्त होता है वह बायोगैस कहलाता है। नेक्स्ट है, काला सोना कहा जाता है? आंसर, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? आंसर, वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक का नाम लिखिए जो पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त होता है। आंसर, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, केरोसिन तेल इत्यादि, ये सभी पेट्रोलियम के संघटक हैं। प्रश्न संख्या 26 है, कार्बनीकरण से आप क्या समझते हैं? आंसर, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम उत्पाद के उस संघटक का नाम बताइए जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। आंसर, पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? आंसर, बिटुमेन। बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण कौन करता है? आंसर, पीसीआरए, जिसे हम लोग पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का पहला तेल कुआं निम्न में से कहां प्रवेधित किया गया था? आंसर, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में विश्व का पहला तेल कुआं प्रवेधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथ और अन्य कीट को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? आंसर, कोल तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। आंसर, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पौधा धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गया। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए।
जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पौधा धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस ईंधन के उदाहरण हैं। आंसर लकड़ी, कोयला। लकड़ी और कोयला ठोस ईंधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। आंसर सूर्य का प्रकाश, वायु एवं जल, ये सभी अक्षय ऊर्जा के स्रोत। तो साथियों, यह कुल 34 प्रश्नों का संकलन है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।